चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग नई सीरीज शुरू करते हैं जिसमें कि हम लोग लिमिट के थ्योरीज डिस्कस करेंगे फॉर IIT जेईई एंड बोर्ड एग्जाम्स बोथ। ठीक है, ये वीडियो मैं स्पेशली 10th क्लास पास बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे अभी जस्ट 10th पास किए हैं और IIT की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो की पूरी सीरीज काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, आप इसको पूरा वॉच कीजिए। मैं आपको एक एक स्टेप शुरू से कैसे फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे उसे समझते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट, ठीक है, हम लोग बेसिकली IIT के लिए ही फोकस करेंगे जो कि 10th पास स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। वो फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले होंगे, उनको हम कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ। आपको क्या करना है, उसको याद करना है। उसमें भी कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको मार्क कर दूंगा, वो आप याद कर लीजिएगा पहले, और प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाता है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, तो बेसिकली देखिए, अगर आप IIT या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स जरूर आना चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है ना, डेरिवेशन कैसे है। क्योंकि जब आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त आपको वो डेरिवेशन ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूले क्या है। देखिए, तो सबसे पहले तो यही है, दीज आर द एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर x, राइट, e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन, ये क्या होता है ये आपको बताता हूं। दिस इज द फैक्टोरियल, इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा। 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस दिस, जो भी यहाँ पावर है, देखिए वॉट एवर द पावर हेयर दैट विल बी हेयर, और उसका भी पावर देखिए बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो, और नीचे में फैक्टोरियल दिस दिस दिस। उसी तरह से अगर e रेज टू पावर माइनस एक्स हो तो उसका एक्सपेंशन कैसे होता है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे देखिए साइन अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ln 1 प्लस एक्स, ठीक है, ln, ठीक है, लॉग है, ठीक है, जिसका बेस क्या होता है e। ठीक है, राइट, तो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे टर्म्स देखिए माइनस में है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, उसी तरह से ln 1 माइनस एक्स, देखिए सारे टर्म्स नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहला टर्म आपका पॉजिटिव था, सॉरी, ln 1 प्लस एक्स का हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लीज करेक्ट इट, दिस विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स बाई 4, फिर प्लस इस तरह से चलेगा, दैट इज द x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन ln 1 माइनस एक्स में देखिए सारे टर्म्स नेगेटिव में होंगे और नीचे में फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक है, ln के केस में। ये सब आप एक पेपर पे, एक अपनी नोटबुक बना लीजिए, उस पर आप लिखते चलिए। मैं आपको पूरे IIT जेईई की प्रिपरेशन करवाता हूँ यहीं से। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, दैट इज द साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, तो x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन दिस एंड सो ऑन। उसी तरह से cos x के फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे साइन अल्टरनेट चल रहा है, यहाँ भी tan x का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप 2 या 3 टर्म्स भी याद कर लेंगे तो बहुत है। ठीक है, उसी तरह से tan इनवर्स x का फॉर्मूला है एंड sin इनवर्स x का फॉर्मूला है। इनको हम कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला। आप इनको पहले एक अपने नोटबुक में जरूर लिख लें और एक नोट्स तैयार करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं इनका एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो देखिए, मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, दैट इज द फैक्टोरियल एन। अगर दिस इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल एन, या तो ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं या एन एंड दिस एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फैक्टोरियल। लेकिन इसमें कई बार कंफ्यूजन होगा आपको, है ना, इसमें कई बार क्या हो सकता है, हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादातर केसेस में इसी को यूज करते हैं, दैट इज द फैक्टोरियल एन। तो इसका मतलब होता है दैट इज द एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 3 2 1। देखिए क्या मतलब हुआ कहने का, कि अगर आपको फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको ब्रेक डाउन कीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तब तक
जब तक कि 1 ना आ जाए। अगर कोई आपसे कहता है फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कर सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए आप तो समझ गए कि फैक्टोरियल n का मीनिंग क्या होता है। अब इसके एक फॉर्मूला भी आएगा। देखिए फैक्टोरियल 6 को मैं क्या लिख सकता था, ये लिखा हुआ है। अब इतने टर्म्स को देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा फैक्टोरियल 5 है ना। तो मैं फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, इस कंसेप्ट को अगर मैं जनरलाइज करूँ, तो मैं लिखूंगा फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड क्या आएगा कि देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। और सबसे बड़ी बात, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू क्या होती है, 1। ये क्यों होता है, क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। पूरा फैक्टोरियल का फिजिकल मीनिंग क्या है ये भी आपको बताऊंगा, बट अभी फॉर द केस ऑफ लिमिट आपको बस ये सब चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कि फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n का रिलेशन क्या है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू। देखिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, लास्ट फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, फर्स्ट फॉर्मूला लिखिए। सेकेंड फॉर्मूला लिखिए, फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला लिखिए, फैक्टोरियल 1 क्या होता है, ये भी 1 होता है। चलिए फोर्थ भी लिख लेते हैं कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3, उल्टा करके लिखें तो n तक जाना है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, n इंटू n माइनस 1। रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखे तो ऐसे लिखेंगे n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, कब तक, 3 2 एंड 1 तक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अभी तक आप क्या क्या समझ गए, अभी तक आप समझ गए कि एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है। आप समझ गए कि एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है, राइट। एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है। एंड द सेकेंड केस इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी हम लोग समझ गए, उसके हम लोग बेसिक मीनिंग भी समझ गए और बेसिक फॉर्मूला भी समझ गए, राइट। फैक्टोरियल के फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब लिमिट की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपको फॉर्मूला आपको पढ़ना है लिमिट में, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा इससे पहले लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, क्यों होता है, ये ऑलरेडी मैंने इसका डिस्कशन कर रखा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, या आप आई बटन पे भी देख सकते हो। ठीक है, वहां भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा कि बेसिकली हम लोग लिमिट में करने क्या वाले हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है और क्यों होता है, सब कुछ आपको पहले ही बताया हुआ है। अब हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए तो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले को कभी भी ब्लाइंडली याद नहीं करना है कि ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ln 1 प्लस x, आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको मॉडिफाइड फॉर्म में मिलेगा। तो कैसे समझते हैं मॉडिफाइड फॉर्म को, तो उसको देखिए लिख रहा हूं, और अगर ऐसा लिखा रहे लिमिट x टेंड्स टू a ln राइट 1 प्लस fx दिस डिवाइडेड बाई fx विल ऑल्सो इक्वल टू 1। बस शर्त क्या होना चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि एज x टेंस टू a, जैसे जैसे x a को टेंस करे, fx किसको टेंस करना चाहिए, 0 को। देखिए आपको फॉर्मूले का, देखिए मैथमेटिक्स क्या है, एक लैंग्वेज है। ये फॉर्मूला आपसे कुछ बोल रहा है, आपको उसको सुनना है। देखिए क्या कह रहा है, ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए ड्यू टू दिस लिमिट, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 1 प्लस 0 है ना, ये क्या बन रहा है, 1 प्लस 0, और नीचे भी क्या बन रहा है, 0। ऐसा होना चाहिए। और ln 1 की वैल्यू क्या होती है, ln 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, और ये चूंकि लिमिट अप्रोक्सीमेटली 0 है तो ये सारे अप्रोक्सीमेटली 0 होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली केस किसका बन रहा है, 0/0 का केस बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए, ड्यू टू दिस लिमिट ये 0/0 का केस बनना चाहिए। अब देखिए क्या वही बात यहां भी हो रही है, ड्यू टू दिस लिमिट,
लिमिट के ए होने से, लिमिट x टेंड्स टू ए, यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन देखिए अगर x a हो जाता है तो fx क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो अगर x टेंड्स टू a बोलूं तो fx क्या हो जाएगा मेरा, जीरो, नीचे भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो फॉर्मेट तो वही हो गया ना, ln 1 अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये कई लोग अप्लाई नहीं करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन ये सॉल्यूशन ऐसे ही होता है, लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होता है उनके पास। तो आपको इस तरह से किसी भी फॉर्मूले को सोचना है, ठीक है। फॉर्मूला आपसे कुछ टॉक करता है, आपको उसको समझना है। चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हमें प्रूफ करना है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हमें प्रूफ करना था, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने आपको इसका एक्सपेंशन बताया है, हर चीज़ में आपको देखिए एक्सपेंशन ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमको तो तोड़ के देखना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन फिर से। तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन था हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस x4 डिवाइडेड बाई 4 एंड सो ऑन, राइट। चलिए यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड सो ऑन। दिस इज द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, x, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम किससे है, प्रॉब्लम देखिए डिनोमिनेटर के जीरो होने से होता है, राइट। न्यूमरेटर जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें देखिए आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो लिमिट एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। देखिए न्यूमरेटर से अगर x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस एंड सो ऑन दिस डिवाइडेड बाई x। देखिए दिस x एंड x विल गेट्स कैंसिल आउट, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 1। अब हम इस लिमिट को पुट करके देखते हैं। तो देखिए x टेंड्स टू क्या है, 0, x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो कोई भी नंबर अगर, देखिए आपको ये सब पता होना चाहिए, एनी नंबर अगर 0 से 1 के बीच का हो, कोई नंबर है जो कि 0 से 1 के बीच का हो, ठीक है, और अगर आप उस पर पावर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर आप उस पर पावर को इंक्रीज करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू जो हो जाती है 0। अब देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 0.1 रेज टू पावर 1 क्या होगा, 0.1, 0.1 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा, 0.01, 0.1 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा, दैट इज द 0.001। आप देख रहे हैं वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। 0.1 रेज टू पावर 4 विल बी इक्वल टू 0.0001। तो इसीलिए देखिए अगर ये सब वैल्यू 0 हो रही है तो ये सारे टर्म्स देखिए क्या होते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पे तो x टेंड्स टू 0.2 और भी छोटा, ये और भी छोटा, ये और भी छोटा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली सारे 0 होते चले जाएंगे। तो वैल्यू क्या आएगा आपका, बेसिकली 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज द 1। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, 1। इस तरह से आपको लिख के अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। देखिए इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस ax डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू a, ठीक है। इसको देखिए हम बेसिक मेथड से भी प्रूफ करेंगे और एज ए क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड आपको मैं सिखाने वाला हूँ। चलिए ध्यान से देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको पूरा बेसिक से डेरिवेशन करना है, तो आप इसका एक्सपेंशन लिख दीजिए, है ना। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हम जानते हैं, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अभी हमने देखिए पीछे भी देखा था, क्या देखा था, ln x 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड सो ऑन। चलिए तो इसी एक्सपेंशन को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ln, अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे ये पूरा चीज़ है, तो इस पूरे की हम बात करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए केवल x था,
जो था उसका यहाँ पे, ठीक है, पावर हुआ था, तो ये हो जाएगा ax, राइट, माइनस ax का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ax का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस ax का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड होल डिवाइडेड बाई x, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई x। चलिए देखिए, तो अभी भी प्रॉब्लम किससे, डिनोमिनेटर के जीरो होने से है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो। अगेन अब देखिए न्यूमिनेटर से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a माइनस यहाँ बचेगा a स्क्वायर x बाई 2, फिर क्या बचेगा a क्यूब x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस a4 x क्यूब डिवाइडेड बाई 4 एंड सो ऑन एंड दिस डिवाइडेड बाई x। देखिए ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर से अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि x टेंस टू जीरो है, पावर इंक्रीज होता चला जाएगा और वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है, देखिए a माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसका आंसर आ जाएगा 1। ये तो हो गई डेरिवेशन से, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए हम लोग कर सकते हैं, देखिए कैसे। क्वेश्चन था मेरा, देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो ln 1 प्लस ax डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने आपको सिखाया था, इससे पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पहले वाले फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू जीरो ln 1 प्लस, सॉरी हमने पढ़ा था ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मैंने आपको मॉडिफाइड फॉर्म भी पढ़ाया था कि आपको और क्या सोचना है, ब्लाइंडली फॉर्मूले को नहीं देखना है। मैंने इसका ये भी बताया था लिमिट x टेंस टू a ln 1 प्लस fx डिवाइडेड बाई fx शुड बी ऑल्सो इक्वल टू 1। शर्त क्या है, एज x टेंस टू a आपका fx टेंस टू क्या होना चाहिए, जीरो। यही दोनों फॉर्मूला आपको देखिए यहाँ पे हमेशा लगेगा ln वाले केस में। देखिए तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला अगर देखें तो x टेंस टू जीरो ड्यू टू दिस लिमिट, यहाँ पे x चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे ax है। तो आप कहोगे सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, यहाँ पे ax को हम क्या मान सकते हैं, फंक्शन ऑफ x मान सकते हैं। ax क्या है, हमारा एक फंक्शन ऑफ x है। तो हम उसको कैसे करेंगे, अगर फंक्शन ऑफ x है तो नीचे भी वही फंक्शन चाहिए, राइट, नीचे भी वही फंक्शन चाहिए। तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट सीखेंगे। देखिए पूरे मैथ्स में आपको एडजस्टमेंट ही सीखना है। तो क्या हो जाएगा ln 1 प्लस ax अपॉन, नीचे क्या चाहिए था आपको, ax, तो हमने ax लिखा। अब a तो हमने अपने मन से देखिए यहाँ पे डिवाइड किया है, तो उसको कंपनसेशन में हमने a यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस fx और नीचे भी वही fx, और ये फॉर्मेट अभी भी 0/0 का बन रहा है, राइट, ये जीरो ड्यू टू दिस लिमिट ये जीरो बन जाएगा fx। तो इस पूरे की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू a दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है हर फॉर्मूले पे। मैं आपको सारे फॉर्मूले इसी तरह से डिस्कस करवाने वाला हूँ। सेकंड जो फॉर्मूला होने वाला है दैट इज लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस x रेज टू पावर 1 बाई x इज इक्वल टू e, ठीक है। अब ये तो हो गया देखिए मेरा मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी को मैं और कैसे, है ना, स्मार्ट तरीके से देख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू a। देखिए क्वेश्चन में कहा था फॉर्मूला में है x टेंस टू जीरो, बट यहाँ पे x टेंस टू में a बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखने में अलग लग रहा है लेकिन थीम एक ही होगी। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस, वहाँ x था, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ fx रेज टू पावर 1 बाई fx, ठीक है। बस शर्त क्या होनी चाहिए, एज x टेंस टू a fx शुड टेंस टू जीरो, ठीक है। अगर आप ऐसा अगर सेटिंग मिल जाए आपको तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, e होगी, ठीक है, इट्स वैल्यू विल बी e। चलिए पहले इसका फॉर्मेट और देखते हैं। ड्यू टू दिस लिमिट क्या होगा, 1 प्लस जीरो दैट इज द 1, 1 प्लस जीरो दैट इज द 1, और ये 1 अपॉन जीरो दैट इज द इन्फिनिटी। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमें एक जरूरत पड़ेगी दैट इज द बेस एक्सचेंज फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड बेस एक्सचेंज
फॉर्मूला, बेस एक्सचेंज फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए आपका यहाँ पे बेस ए है, ए रेज टू पावर एक्स है, और अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू एल एन ए, यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सपोनेंट में ई होता है, एल एन का मतलब बेस क्या है? ई। ठीक है, दिस इज आवर बेस एक्सचेंज फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? बेस एक्सचेंज फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा बेस क्या है? यहाँ पे बेस मेरा 1 प्लस एक्स है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेज टू पावर। देखिए, जो भी यहाँ पे पावर होता है, यहाँ पावर क्या है? 1 बाई एक्स, तो वो बाहर आ जाएगा ऐसे 1 बाई एक्स इंटू एल एन ई, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए बेस था, पहले बेस क्या था? पहले 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेज टू पावर। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे डिवीजन में भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे? एल एन ई 1 प्लस एक्स एंड ये डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए एक ही बात है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में देख रहे थे, मैंने इसको डिवीजन में कह दिया। अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपने देखिए पहले भी पढ़ा है ना? लिमिट एक ही बार में यहाँ पे जोर से चिल्ला के बोल दिया गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, और ये फॉर्मूला आपने प्रीवियसली पढ़ा है एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। देखिए एक्स टेंस टू 0 है, ये 0 अपॉन 0 कैसे? और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये पूरा का आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज ई रेज टू पावर 1 डेट इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसी के और अगर आप एक्सपेंशन देखना चाहते हैं तो देखिए और क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं बेसिकली इट्स दिस विल बी योर एज ए फॉर्मूला, और क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए अब पहले क्या था? इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान से देखिए, इससे पहले हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई, राइट, इज इक्वल टू ई, ये हमने पढ़ा। अब ये फॉर्मूला आपसे कुछ कह रहा था, समझते हैं उसकी बात को। ड्यू टू दिस लिमिट बेस क्या बनना चाहिए था? 1, पावर क्या बनना चाहिए था? इन्फिनिटी, तो उसका आंसर एक्स हो जाता। जो यहाँ टर्म था वही टर्म यहाँ चाहिए था। अब देखिए अब यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 का यहाँ पे एक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये फंक्शन ऑफ एक्स है। लेट्स सी, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। अब और ये 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये फंक्शन भी 0 बन रहा है ना? लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है, तो आपको इसको सेटिंग करना सीखना पड़ेगा। तो हम इसको डायरेक्ट देखिए लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स। देखिए ये था, अब मैंने क्या किया? इसको यहाँ पे b चाहिए था, b से यहाँ पे ऐसे एडजस्ट किया, और ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको आप देखिए, ये पावर दोनों पावर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन बी एक्स दिस एंड दिस होल पावर b, तभी तो पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, राइट। और इस पूरे की वैल्यू देखिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e, और यहाँ पे पावर आ जाएगा b, तो आंसर हो जाएगा e रेज टू पावर b। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा e रेज टू पावर b। देखिए या तो आप एक्सपेंशन से जाइए पूरा डिटेल, है ना, 1 प्लस या बेस एक्सचेंज फॉर्मूला लगाइए, फिर सब कुछ कीजिए, सारा कुछ वही होगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूले को मॉडिफाई करना सीखिए। देखिए एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर b अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले फॉर्मेट देखते हैं, ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए बेस क्या बन रहा है? 1, पावर क्या बन रहा है? इन्फिनिटी। तो काम तो कुछ वैसा ही हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं दिख रहा। हमारे मेन फॉर्मूला क्या था? लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ऑफकोर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 बाई एक्स भी है, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके देखना पड़ेगा। देखिए 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स इंटू बी। देखिए देखने का तरीका ही आपको दिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में सब कुछ बस देखना ही है। पहले हमने क्या किया? इसको इंटू के फॉर्मेट में देखा, b अपॉन एक्स को 1 अपॉन एक्स इंटू बी देख सकते थे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इसका फॉर्मेट चाहिए था। अब इस पावर को फिर मैं ऐसे देख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0
दिस विल बी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा b, तभी तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आया होगा, और इस पूरे की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है e, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा e रेज टू पावर b, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा e रेज टू पावर b। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप लिखते चलिए। ठीक है, चलिए एक और आपको मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ। सब एक ही फॉर्मूले के मॉडिफिकेशन है, आपको बस देखिए फील करना है कि एक ही चीज़ को कैसे घुमा फिरा के कहा जा रहा है। देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब इस बार तो लिमिट मैंने x टेंस टू इन्फिनिटी दे दिया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर बी एक्स, इसका भी आंसर देखिए e रेज टू पावर b ही होने वाला है। कैसे, देखिए समझते हैं। ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए बेस अभी भी क्या बन रहा है 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 0, सॉरी दिस विल बी 1 प्लस 0, और ये क्या बन रहा है b रेज टू पावर इन्फिनिटी, b इंटू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन रहा है 1 रेज टू पावर, देखिए इन्फिनिटी का केस ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमने तो ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। तो देखिए यही मैं कह रहा हूँ, आपको ब्लाइंडली फॉर्मूला नहीं देखना, आपको इसकी बातों को समझना है। ये भी कह रहा था ड्यू टू दिस लिमिट, यहाँ पे क्या बन रहा था 1, बेस क्या बन रहा था 1, और पावर क्या बन रहा था इन्फिनिटी, और क्या था जो यहाँ पे x है वही यहाँ पे 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ड्यू टू दिस लिमिट ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का केस बन रहा है। ठीक है, तो चलिए कैसे कर सकते हैं इसको, बेसिक एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्सपेंशन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या, सबसे पहले बेस एक्सचेंज फार्मूला, बेस एक्सचेंज फार्मूला क्या था, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू ln a, बेस यहाँ पे e है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a क्या है, ये पूरा देखिए मेरा a है, राइट, ये पूरा मेरा x है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x टेंस टू e रेज टू पावर x, यानी कि e रेज टू पावर bx इंटू ln e, और a क्या था मेरा 1 प्लस 1 बाई x। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर, देखिए ln, ठीक है, e लिखना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड बात है, ln दिस अपॉन, अपॉन तो नहीं लिख सकते हैं अभी, देखिए इसको हटा देते हैं, सो दिस इंटू bx। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे फिर से अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन में फिर से तोड़ सकते हैं। ठीक है, हम इसे एक्सपेंशन में फिर से तोड़ सकते हैं। चलिए तो इसको एक्सपेंशन में तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा दिस विल बी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर bx इंटू, ठीक है, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या था, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज आवर एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो चलिए तो यहाँ पे कैसे करेंगे, दिस इज ln 1 प्लस एक्स का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है मेरा 1 बाई एक्स है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू 3 प्लस सो ऑन दिस, राइट। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर bx। ठीक है, डिनोमिनेटर से क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये x और x देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि x टेंस टू आपका इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा क्या बच रहा है, आपका लिमिट बच रहा है, देखिए e रेज टू पावर b इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा e रेज टू पावर b।
ठीक है, देखिए हमारे पास आंसर आ गया ई रेज टू पावर बी। तो या तो आप इसके फीलिंग को समझे, है ना, कि आपसे बोलना क्या चाह रहा था, या आप इसको पूरा डेरिवेशन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और आपको बता देता हूँ, इसी का मॉडिफिकेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस बी अपॉन एक्स रेज टू पावर x, इसका भी देखिए आंसर क्या होने वाला है, ई रेज टू पावर बी। कैसे, चलिए इसकी बातों को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए ये अभी बेस क्या बन रहा है, 1 प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी डेट इज 0, तो ये बन रहा है 1 और ऊपर देखिए बन रहा है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर भी ई। अब देखिए कैसे, तो इसको भी चलिए हम लोग एक्सपेंशन से कर सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर x इंटू एल एन ए की जगह पे क्या है 1 प्लस बी अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए मैं इसका फिर से या तो एक्सपेंशन तोड़ सकता हूँ। देखिए यहाँ से दो तरीके हैं, यहाँ से आपके पास देखिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि चलिए मैं इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख लेते हैं, डेट इज द एक्स बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट, प्लस बी अपॉन एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर x। देखिए यहाँ भी मैं क्या करूँगा, सबसे क्या कॉमन ले सकता हूँ, b अपॉन एक्स कॉमन ले सकता हूँ। देखिए सबसे मैं b अपॉन एक्स कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा 1 माइनस b अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस b अपॉन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए ड्यू टू दिस लिमिट क्या होगा, ये देखिए b अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये देखिए x से x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा देखिए ई रेज टू पावर b। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड यहाँ से क्या हो सकता था, देखिए इसको हम लोग क्या कर सोच सकते थे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर x ln 1 प्लस बी अपॉन एक्स। देखिए फॉर्मेट चेक कीजिए, ड्यू टू दिस लिमिट, ये देखिए ln 1 प्लस 0 डेट इज ln 1, है ना। इसके रिगार्डिंग देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0, जैसे कि हमने पढ़ा है ln 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स पढ़ा है। इसका आंसर क्या होता है a। देखिए हमने इसका डेरिवेशन भी किया था, तो यहाँ पे देखिए ln 1 प्लस ए एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे x है। यहाँ पे हमें उस चीज़ को सेटिंग कर सकते हैं, देखिए कैसे, इस चीज़ को चलिए यहाँ पे सेटिंग करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ln 1 प्लस बी अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई, देखिए इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स, यही 1 अपॉन एक्स, एक्स ऊपर चला जाता है ना, ये x ऊपर चला जाता जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए ln 1 प्लस 0 यानी ln 1 डेट इज द 0, नीचे में क्या बन रहा है 1 अपॉन फिर डेट 0, तो ये पूरा चीज़ देखिए यही बन रहा है फिर से, बस यहाँ पे x टेंस टू 0 था, यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है, जैसे यहाँ पे a हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b, तो इसका आंसर हो जाएगा डेट इज ई रेज टू पावर b, और ये हमारा यहाँ पे हो गया प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो इन कंक्लूजन मैं सारे फॉर्मूले आपको चाह रहा हूँ एक बार लिखवा दूं कि हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला आज डिस्कस कर लिया। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, इसका मॉडिफाइड फॉर्म आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, कि x टेंस टू a होने पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा हमने लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू a। थर्ड फॉर्मूला पढ़ा हमने लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e। फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा हमने लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस बी एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर b। ठीक है, और देखिए क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
1 प्लस 1/x⁴ bx इज इक्वल टू e⁴ और लास्ट हमने पढ़ा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस b/x⁴x इज ऑल्सो e⁴ और कुछ एडिशनल फॉर्मूले जो हम लोगों ने देखे हैं वो भी आपको मेंशन कर देता हूँ। दैट इज द बेस एक्सचेंज फॉर्मूला a⁴x इज इक्वल टू e⁴x इंटू ln a। और हमने पढ़ा था एक्सपेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप क्लास 10th पास कर लिए हो, राइट, और आप IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। मैं आपको पूरा IIT JEE की तैयारी शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर कर दीजिए।